नमस्कार, संपूर्ण योग मंदिर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय कमर को लेकर है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई अपनी कमर को पतली बनाना चाहता है। तो कमर को कौन कौन से आसन किया जाए जिसे आसानी से आपकी कमर पतली हो जाए। तो आइए आज हम आपकी जो कमर है उसको पतली बनाने के लिए 7 आसनों का एक पैकेज तैयार किया है। आज उन 7 आसनों को हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएं। अब हम खड़े हो गए हैं और इसके बाद हम अचानक किसी आसन में हमें नहीं जाना चाहिए। उसके लिए थोड़ा हमें कदम ताल कर लेना चाहिए या थोड़ा सूक्ष्म वगैरह कर लेना चाहिए, ताकि आप जो आसन करने जा रहे हैं वो आसन आपका आसानी से लग जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कदम ताल कर लेंगे। और कदम ताल कैसे करेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद कर लिया और धीरे से पंजे के बल आराम आराम से ऐसे हाथ को चलाते हैं। बस इस तरह से हमने जब कदम ताल किया तो कदम ताल करने से हमारी शरीर एक बार को खुल गई। तो अब हम आसन में चलते हैं। हमने कदम ताल कर लिया। कदम ताल ये तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, इसमें हमें शॉर्ट में करना होता है। आप समय अनुसार कम से कम कदम ताल करें तो 5 मिनट कदम ताल जरूर करें, ताकि आपकी पूरी शरीर खुल जाए। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। तो आइए अब कमर को जो पतली करने के आसन है उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों पैरों में 8 से ज्यादा फैसला नहीं रखना है। दोनों पैरों में 8 से लेकर 12 इंच तक का इस तरह से दोनों पैरों में फैसला कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है कटी वृत्तासन। करना कैसे है, 8 से 12 इंच के पैरों फैसला ले लिया। अब दोनों हाथ से कमर पे इस तरह से हाथ को रख लिया, ठीक है। अब श्वास को भरते हुए आगे और श्वास को छोड़ते हुए पीछे और पूरा राउंड लेके ऐसे मेरे साथ। अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप जब अपने घर में प्रयास करेंगे और आप ये चाहेंगे कि मुझे जल्दी ठीक करना है इसको, तो उसको आप जितना कर सकते हो उतना, लेकिन शुरुआत कम से कम 20-25 से शुरू करो। जितना उल्टा उतना ही सीधा। तो कैसे करेंगे, श्वास भरते हुए आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे, पूरा ऐसे राउंड लेंगे। चलिए ऐसे आपने पकड़ लिया और पूरा ध्यान से ये कमर के लिए 1 आराम से, 2 3 आगे पीछे जितना कर सकते करो, 4 5 6 7 8 ऐसे उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। धीरे से दोनों हाथ नीचे, गहरी लंबी श्वास ले लो और श्वास को छोड़ो। हमने आपको 8 बार उल्टा और 8 बार सीधा करके बताया। आप इसको कम से कम अपनी शुरुआत जो करो ना, तो कम से कम शुरुआती 25-25 से करो। 25 उल्टा 25 सीधा, है ना। तो ये आपने किया। इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है आराम से पैर को ठीक कर लिया थोड़ा सा ये। अब आप करने जा रहे हैं दूसरा आसन, कटी
चक्रासन। कैसे करना है ध्यान रखेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा, और दाहिने हाथ को, इसको अलग अलग तरीके से, कई तरीके से किया जाता है, लेकिन जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ अलग से। ये इसके 2-3 तरीके से किए जाते हैं। ये जो तरीका आप अपना लीजिए, आप ये दाहिना, ये आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ यहाँ रखेंगे यहाँ पे, और बाएं हाथ को इस तरह से यहाँ जाएंगे, अपने आप को सीधा। अब यहाँ पे आराम से श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से जितना खिंचाव कर सकते हैं पैरों की जगह खींच करके, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की एडी को देखने की कोशिश करें। बीच में आ जाओ, दूसरे हाथ को बेहतर करने को हाथ प्रेस। 3 4 5 6 7 8 10। धीरे से श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब तीसरा आसन जो आप करने जा रहे हैं वो है कोणासन। कैसे करना है, कंधे से थोड़ा ज्यादा पैर को फैला लेंगे ऐसे। और एक बात और समझ लीजिए, आप जितना रुक कर करेंगे और उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जब आप रुक कर करेंगे तो आप जहां जहां पर खिंचाव है वहां वहां पे ध्यान लगाएंगे, और ये बात मान के चलिए कि कमर के अलावा भी जहां जहां पर इसका खिंचाव हो रहा है वो सारे जगह को वो ठीक कर रहा है, उस सारे जगह को फैट को वो कम कर रहा है। तो कैसे करेंगे, ऐसे पूरा, इसका नाम है कोणासन। ऐसे अब श्वास छोड़ते नीचे जाना है, रुकना है, फिर श्वास बढ़ते ऊपर आना, ऐसे पूरा एक पूरा ऐसे, और हाथ कैसे बाहर निकाल सकते पूरा स्ट्रेट ऐसे। ये अब देखो उधर कहां खिंचाव आ रहा है, क्या क्या देखो, वैसे धीरे से 2 है ना, 3 4 5 पूरा ऐसे 6 7 8। अब इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो ऐसे, दाहिने पैर को लाकर। अब एक बात तो आप मान लीजिए कि आप जितना रुक कर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। मैं तो यहाँ केवल आपको 5-5, 8-8 बार, 3-3 बार बता दे रहा हूँ। आप आराम से शुरुआत कम से कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो ये हमने 3 आसन खड़े होकर किया। अब जो है हम बैठ कर किए जाने वाले आसन करेंगे। देखिए आपने अभी खड़े होकर किए 3 आसन, अब हम बैठ कर किए जाने वाले 2 आसन करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, बैठकर स्थिर कोणासन। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैर को इस तरह से ऐसे खोले आराम से, ठीक है। यहाँ क्या करना है, कुछ लोग अपने कमर को घुमाते हैं, तो आपने कमर को नहीं, आपने धड़ को घुमाना, ठीक है ना। तो करें कैसे, स्ट्रेट करते हुए, श्वास भरते ऊपर, श्वास। तो कैसे करना है, ऐसे सबसे पहले देखो खिंचाव कर लो अपना, ये पिंडे उठनी नहीं है, आराम से करना, अतिक्रमण कोई नहीं करना, ठीक है। ये पकड़ लिया आपने, आराम से देख लिया, चेक कर लिया। अब आराम से देखो, कुछ लोग का यहाँ आएगा, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, लेकिन जिसका जहां आता है वहां से शुरुआत करोगे तो अपनी मंजिल को पूरी तय कर लो, तब तो यहाँ तक आ
है ना। लेकिन नहीं करोगे तो नहीं होगा, देख करके सीखो और करो। तो सबसे पहले क्या करना है, कमर में धड़ को ऐसे ध्यान रखना है, आराम से एक ऐसे पूरा, दो ध्यान ऐसे, तीन और यहां स्टे करना है ऐसे, चार, पांच, छह, सात और ये 8। अब इसको आप गति नहीं कर सकते ऐसे, आप 50-100 बार करेंगे ना, कुछ दिन में ही आपको पता लगने लगेगा, है ना। अब इसके बाद में हमने स्थिर कोण आसन कर लिया। अब स्थिर कोण आसन के बाद में हमको करना है वक्रासन। कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह से, दोनों पैरों को लंबे कर लिया आराम से, ठीक है। अब आराम से इसे कर लिया, गहरी लंबी सांस ले ली, सांस को छोड़ लिया और उसके बाद में हम वक्रासन की तैयारी करेंगे। कैसे करना है, दाहिने पैर को मोड़ लिया ऐसे आराम से, अब शुरुआत दाहिने से या बाएं से, दोनों से किसी एक का कर सकते हो, ऐसे मोड़ लिया। अब दाहिने पैर हमने मोड़ा, दाहिने हाथ को पीछे रख दिया, यहाँ ज्यादा पीछे नहीं ले जाना, दिख रहा है बराबर ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे सटा दिया। अब आराम से हमने क्या किया, दाहिने पैर को मोड़ा और दाहिना हाथ पीछे रखा और बाएं हाथ को हमने अंदर की तरफ इस तरह से ले लिया, ठीक है। और इस पंजे का दबाव जो है आगे की तरफ, पिड़िया उठनी नहीं चाहिए, ऐसे कर दिया हमने, अंदर इसको ले लिया आराम से और हाथ को अंदर की तरफ से ले लिया ऐसे, और ला कर यहाँ पकड़ने की कोशिश की ऐसे, ठीक है। और एक पंजे का दबाव नीचे और गर्दन पीछे, और यहाँ भी आप कम से कम 15 से लेकर 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करो। और ज्यादा अगर अभ्यास कहोगे, आपका चालू है, अभ्यास कर सकते हो, तो आप इसे आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक कर सकते हो ऐसे। अब धीरे से हाथ को इस तरह से लाया, आने का, जाने का, रुकने का, तीनों कर ले, अतिक्रमण करते नहीं करना, और इस तरह से ले, फिर इस तरह से पैर को मोड़ लिया, ठीक है। अब हमने बाएं पैर को मोड़ा और बाएं हाथ ही पीछे लेकर गए, ज्यादा पीछे नहीं लिया, ले लिया और इसके पास लगा लिया, इस पैर को बिल्कुल सीधा और अंदर की तरफ से हाथ को इसे ले आया ये, और लाकर यहाँ पकड़ लिया और पंजे का दबाव नीचे इस तरह से। अब आराम से धीरे से आप आराम से एक बात तो मान लीजिएगा, जब भी आपने बिल्कुल सहज, आपका श्वासों का तालमेल होना चाहिए, आपका आने जाने का तालमेल होना चाहिए और पूरी एकाग्रता के साथ और पूरा लीन होकर के भाव के साथ में करेंगे और अपनी चेतना को जो भी आसन आप कर रहे हैं यदि उसमें लगाएंगे तो आपको पता होगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक बात मान लीजिए, एक भी आसन आप कर रहे हो और उस आसन के साथ में जहां जहां भी खिंचाव हो रहा है, पर्टिकुलर जिसके लिए कर रहे हैं उसमें तो हो ही रहा है, उसके अलावा भी जहां जहां उसका खिंचाव आ रहा है उसके लिए बहुत फायदा, उसको पूरा फायदा पहुंचा रहा है। तो अभी हमने खड़े होकर कर लिया, बैठ कर कर लिया, अब हम 2 आसन लेट कर करेंगे। सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल एक सीट में हो गए हैं, इस तरह से हो जाएंगे आप भी। अब जो लेट करके करने वाले आसन है, इस आसन का नाम है मरकटा आसन। इसको कैसे करेंगे, दोनों हाथ को सबसे पहले इस तरह से हथेली को आकाश की तरफ कर लिया आराम से, और धीरे से दाहिने पैर को मोड़ते हुए नितंब पास ले आए और बाएं पैर को लिया। अब हमने क्या किया, एड़ी, पंजे, थाई, घुट्टे सबको एक बराबर लगा दिया, ऐसे पूरा ले लिया अंदर की तरफ। अब आराम से धीरे से हम राइट साइड ऐसे धीरे धीरे, हमारा एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि एड़ी पे एड़ी बराबर एक
ऐसे धीरे से एक, अब ऐसे धीरे से पूरा आराम से दो, ऐसे तीन, खूब आराम से ऐसे। अब धीरे से बीच में आ जाएंगे। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा फैसला करेंगे ऐसे, जैसे आपने दोनों पैरों को मिला दिया ऐसे करना है। अब एड़ी को या तो अपने तालुओं से टच करें या तो एड़ी को ये घुटने को अपने एड़ी से टच करके ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ पूरा अपना पास कर लो आराम से ऐसे धीरे से एक, या रुके, फिर आराम से दूसरी तरफ दो, आराम से तीन, ऐसे धीरे से पूरा सीधे। अब आपका पैर जब इस तरह मुड़ा तो देखना आपका विपरीत दिशा में ऐसे। चलिए अब धीरे से बीच में आ जाएंगे और पैरों को दोनों ऐसे लंबे करेंगे। अब धीरे से ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीन तरह से मर्कटासन। ये तीसरी तरफ का कैसे, तीसरा जो है ऐसे करेंगे धीरे से पैरों को उठाया और धीरे से समोते हुए और आराम से इसे ला करके यहाँ धीरे से पूरा पकड़ के तो ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधे खींचोगे जितना खींच सकते हो आराम से। अब इसको धीरे से दूसरे वाले को आराम से ऐसे जितना खींच सकते हो पूरा। अब ऐसे एक बार और पूरा ऐसे पकड़ लिया खींचे ये हम मर्कटा आसन किए। अब हम इसके बाद जो करने जा रहे हैं उसका नाम है अधोमुख आसन। कैसे करेंगे, ऐसे आराम से आगे, ठीक है, और ऐसे जैसे पर्वतासन की तरह है। दोनों हाथ को यहां रख लिया, पीछे पैर और धीरे से इस तरह से उठा करके और एड़ी जमीन पे हमने लगा ली। ये अधोमुख आसन धीरे से नाभि की तरफ जितना देख सकते देखो, और एड़ी जमीन पे बिल्कुल टच। यहाँ रुकेंगे कुछ देर। अभी आपने अधोमुख आसन किया, अब एक बार अधोमुख आसन करेंगे ऐसे। हम ज्यादा नहीं, 2-2 4 से बंद करेंगे ऐसे, एक, जितना खींच सकते पूरा खींचो, एड़ी उठी नहीं है, 2, 3, 4, 5, पूरा खींचो, 6,
आपने यदि इतनी मेहनत कर ली तो आपकी कमर तो पतली हो जाएगी, उसके साथ साथ और सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। तो आपको करना है, मस्त रहना है और सुखी रहना है। सदा परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं योगाचार्य विजय बहादुर यादव आपसे लेता हूँ विदाई। धन्यवाद।